वफाकी हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में इतने बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी फैली है कि पाकिस्तान 30 बरस पीछे चला गया है। बाखबर हुकूमती ज़राए का कहना है कि सैलाबी तबाही से होने वाला ज़रई नुकसान तकरीबन $1 अरब तक जा पहुंचा है, जिसके 2 गुना होने का इम्कान है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सैलाबी तबाही की वजह से माशी तौर पर 30 बरस पीछे चला गया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी ऑन रिकॉर्ड तस्लीम किया कि 2025 की तबाहकारियों से मुल्क हर लिहाज से 30 साल पीछे चला गया है। याद रहे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसके कुल GDP का तकरीबन 25% शोबे ज़राअत से वाबस्ता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बरामदात भी टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $18 अरब है। ये पाकिस्तान की कुल बरामदात का तकरीबन 60% है, जिसका सबसे ज्यादा इन्हिसार कपास की अच्छी पैदावार पर होता है। लेकिन सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इस बरस पाकिस्तान भर में कपास की फसलें बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई हैं और कपास की पैदावार में 40% तक कमी होने का इम्कान है। इसी तरह पाकिस्तान हर साल तकरीबन $3 अरब 30 करोड़ मालियत के बासमती चावल बरामद करता है, लेकिन इस साल 60% से जायद चावल की फसल सैलाब में बह गई है। लिहाजा चावल की पैदावार में भी बड़े पैमाने पर कमी वाक़ होने का इम्कान है। किसान के लिए कपास के बाद गन्ना दूसरी बड़ी कैश देने वाली फसल है, लेकिन सैलाब के नतीजे में गन्ने की फसल भी 35% तक मुतासिर हो चुकी है। याद रहे कि कपास, चावल और गंदम मुल्क में तकरीबन 45% रोजगार का जिम्मेदार भी है। इस सब का नतीजा ये है कि ज़राअत पर इन्हिसार करने वाला पाकिस्तान इस वर्ष कपास, चावल और गन्ने की फसलों की तबाही की वजह से शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार होने जा रहा है। ताहम राइस मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन फैसल जहांगीरी सैलाबी तबाहकारियों की वजह से कपास, गंदम और चावल की फसलों को होने वाले नुकसान के हुकूमती आदाद शुमार से मुत्तफिक नहीं। उनके मुताबिक फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात के हुकूमती आदाद शुमार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। उनका कहना है कि हमारे हुकूमती इदारों को आदाद शुमार देने से पहले स्टेक होल्डर से बात कर लेनी चाहिए। हमारी एसोसिएशन में किसान भी हैं और एक्सपोर्टर्स भी हैं। सब एक फैमिली की तरह हैं, मगर एक भाई को माली नुकसान होगा तो सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को पता चलेगा, ना कि सरकार को। राइस मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के मुताबिक सैलाब की वजह से पाकिस्तान में अभी तक चावल की फसल को होने वाला नुकसान 10 से 15% है। उनका कहना था कि इस हवाले से आरिफ अमीर लिमिटेड ने जो आदाद शुमार दिए हैं वो गलत हैं। उनका कहना था कि आदाद शुमार देने में बेहतियाती से हमारे बैनुल अक़वामी कस्टमर परेशान होते हैं। अगर आप 60% फसलों की तबाही की गलत खबर देंगे तो इंटरनेशनल कस्टमर तो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चला जाएगा। फैसल जहांगीर कहते हैं कि पंजाब टोटल चावल का 40% पैदा करता है। अगर पूरे पंजाब का चावल भी बह जाए तो नुकसान 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। लिहाजा सैलाब की बुनियाद पर पंजाब में 60% फसलों की तबाही का दावा गुमराह कुन है। उनका कहना था कि 10 से 15% नुकसान के बावजूद भी इस साल चावल की पैदावार पिछले साल की निस्बत काफी बेहतर होगी, क्योंकि इस वर्ष चावल की काश्त का रकबा 12.3 मिलियन एकड़ तक बढ़ गया है। उनका कहना था कि पिछले साल 11.8 मिलियन एकड़ रकबे पर चावल काश्त हुआ था। पिछले साल चावल की पैदावार तकरीबन 9.7 मिलियन टन थी, जबकि इस साल 12 मिलियन टन से ज्यादा पैदावार मुतवक्को थी। अगर सैलाब की वजह से पैदावार में कमी आई भी तो इसकी पैदावार पिछले साल से ज्यादा ही होगी। लिहाजा सैलाब की वजह से पाकिस्तान के 30 वर्ष पीछे चले जाने और 60% फसलों की तबाही की बातें बेबुनियाद हैं। उधर आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद ने बताया कि सैलाब सेंट्रल पंजाब में आया है और पानी जनूबी पंजाब से अपर सिंध की तरफ जा रहा है। सेंट्रल पंजाब में कपास की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जनूबी पंजाब और सिंध में कपास की फसल तैयार खड़ी है। उनके मुताबिक अब देखना यह होगा कि इन इलाकों में सैलाब कहां तक जाता है। अगर सैलाब की यही शिद्दत रही तो कपास का नुकसान 30% से कहीं ज्यादा हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में कपास की मकामी औसत प्रोडक्शन तकरीबन 55 लाख बेल्स है, चुनाचे 30% के हिसाब से तकरीबन 16 लाख बेल्स का नुकसान हो सकता है। ये तकरीबन $40 करोड़ बनती है। यूं एक नुकसान किसान का होगा और दूसरा दबाव हमारे करंट अकाउंट पर पड़ेगा। पहले ही पाकिस्तान तकरीबन 25 लाख बेल्स दरियामद करता है। मजीद 16 लाख बेल्स दरामद करने से डॉलर्स ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा और अगर आज ऑर्डर बुक करवाएं तो डिलीवरी टाइम 3 माह का है। चुनाचे एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासर हो सकते हैं। यूं 3 तरफा नुकसान होगा, जिससे किसानों में गुर्बत बढ़ेगी।
درآمدات کے لیے ڈالرز پر دباؤ آئے گا اور برآمدات کم ہونے سے بھی ڈالر ذخائر کم ہوں گے۔ لیکن ایپٹما کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ سیلاب کے نقصان کی وجہ سے فصلوں کا اصل نقصان کتنا ہوگا اس کا درست اندازہ چند ماہ تک لگایا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ احسان اقبال نے کس بنیاد پر پاکستان کے 30 برس پیچھے جانے کا دعویٰ کر دیا یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میرے مطابق یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکر نے کہا کہ نقصان تو بہت زیادہ ہوا، صرف کپاس، چاول اور گنے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ چارہ، سبزیاں اور فش کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ خالد کھوکر نے کہا کہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ پنجاب کے مطابق سبزیوں کا 25%، کاٹن 1.7%، گنا 5%، چاول 10%، مکئی 6.4%، تل 5.4% اور گھاس 7.2% تک متاثر ہوئے۔ فش فارمز کا تقریباً 50,000 ایکڑ کا نقصان ہوا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے 30 برس پیچھے چلے جانے والی بات درست نہیں۔ اب تک ہونے والا سارا نقصان صرف ایک سال میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ سال 2022 میں سیلاب کی شدت اور نقصان آج سے زیادہ تھا، لیکن مشترکہ کوششوں سے نقصان کا ازالہ ممکن ہو گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔